रोम में G20 की बैठक शुरू। बैठक में भाग लेने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। इटली के प्रधानमंत्री ने गले लगाकर किया स्वागत। G20 बैठक में भाग लेने से पहले वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मिले प्रधानमंत्री मोदी। पोप को भारत आने का दिया न्योता। पीएम मोदी से काफी गर्मजोशी से मिले पोप। मुलाकात 20 मिनट तय थी, लेकिन करीब 1 घंटे तक चली बैठक। प्रधानमंत्री मोदी और पोप के बीच धरती को और बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। दोनों ने जलवायु परिवर्तन और गरीबी से लड़ाई पर की बात। इटली के पीएम मारियो से मिले प्रधानमंत्री मोदी। द्विपक्षीय संबंधों और पर्यावरण सुधार को लेकर मिलकर काम करने पर हुई बातचीत। रोम में लगे मोदी मोदी के नारे। इटली की महिला ने मोदी को शिव तांडव स्तोत्र भी सुनाया। रोम में लगे पीएम मोदी के नारे। पीएम ने लोगों को जताया आभार। रोम में प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले। 1 से 2 नवंबर तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर स्कॉटलैंड के ग्लासगो भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जलवायु परिवर्तन और कार्बन स्पेस के मुद्दे पर होगी बात। रोम में गैर सरकारी संगठनों का प्रदर्शन। G20 के नेताओं से गरीब देशों को वैक्सीन देने की मांग। एस जयशंकर ने कहा, भारत की नजर में इंडो पैसिफिक क्षेत्र काफी अहम, चुनौतियों पर भी जताई गंभीरता। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने G20 के संयुक्त सत्र में WHO के फंड को बढ़ाने पर दिया जोर। ड्रग्स केस में 28 दिन बाद जेल से रिहा हुए आर्यन खान सुबह करीब 11 बजे आर्थर रोड जेल से निकले बाहर। करीब आधे घंटे बाद आर्यन घर पहुंचे। प्रशंसकों की भारी भीड़ की वजह से घर के अंदर जाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। आर्यन के घर पहुंचते ही जमकर मना जश्न। घर के बाहर फैंस ने की आतिशबाजी, ढोल नगाड़े भी बजे। आर्यन की रिहाई की प्रक्रिया पूरी करने में करीब 2 घंटे लगे। जेल के बाहर खड़ी कार में बैठकर घर के लिए रवाना हुए। बेटे की रिहाई के लिए खुद आर्थर रोड जेल पहुंचे थे शाहरुख खान। भारी भीड़ की वजह से कार से नहीं निकले बाहर। आर्यन की रिहाई के इंतजार में जेल से कुछ दूर पर ही कार खड़ी रही। रिहाई से ठीक पहले जेल के गेट के पास कार पहुंचे। सुबह 3 गाड़ियों के काफिले में अपने घर से निकले थे शाहरुख खान। करीब 8 बजे घर से हुए थे रवाना। जेल से कुछ दूर बाहर आर्यन का इंतजार किया। आर्थर रोड जेल से करीब 300 मीटर दूर मोनोरेल स्टेशन के बाहर खड़ी नजर आई गाड़ियां। सोशल मीडिया पर अपनी खबर वायरल होने के बाद पास के होटल में पहुंच गए शाहरुख खान। होटल से जेल से निकलने की पूरी प्रक्रिया पर रखी नजर। शाहरुख के बंगले के बाहर सुबह से फैंस जमा हुए। कई प्रशंसक आर्यन खान के बैनर लेकर पहुंचे थे। एनआईए को ट्रांसफर हो सकता है ड्रग्स केस। एनसीबी के मुंबई ऑफिस पहुंची एनआईए की टीम। दिल्ली में भी एजेंसियों की हुई बैठक। ज्ञानेश्वर सिंह समेत एनसीबी की विजिलेंस टीम दिल्ली के लिए रवाना हुई। मुंबई में 5 एनसीबी अधिकारियों और 3 अन्य लोगों का बयान दर्ज। किरण गोसावी और प्रभाकर साइल का बयान दर्ज नहीं कर पाई विजिलेंस टीम। पुणे पुलिस की कस्टडी में है गोसावी। एनसीबी के डेप्यूटी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा, जरूरत पड़ने पर समीर वानखेड़े से फिर पूछताछ होगी। वानखेड़े ने जमा किए जरूरी कागज। क्रूज केस में एनसीबी के गवाह किरण गोसावी के खिलाफ धोखाधड़ी का नया केस दर्ज। मलेशिया में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 4 लाख हड़पने का आरोप। दिल्ली का टीकरी बॉर्डर 11 महीने बाद एक तरफ खोला गया। किसानों ने बाइक और एम्बुलेंस के लिए रास्ता खोला। टीकरी बॉर्डर पर सिर्फ 5 फीट का रास्ता खुला। किसान ऑटो या 4 पहिया वाहन खोलने पर नहीं हुए राजी। इस रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रास्ता रहेगा बंद। एक तरफ से टीकरी बॉर्डर खुलने से दिल्ली से बहादुरगढ़ जाने वालों को फायदा होगा। पुलिस ने कहा, रात 8 बजे से ट्रैफिक रोकने का हमारी तरफ से कोई आदेश नहीं। NH9 पर अब भी किसानों के लगे हैं टेंट और तंबू। फ्लाईओवर पर रोड के बीचों बीच बनाया किसान आंदोलन का मुख्य मंच। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, रास्ता खुला तो किसान जाएंगे दिल्ली। संसद बनेगी नई मंडी। प्रधानमंत्री ने कहा है, किसान कहीं भी बेच सकते हैं सामान। हिंदू सेना ने किसानों के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर लगाए पोस्टर। लिखा, बलात्कारी आतंकवादी हत्यारा किसान आंदोलन बंद करो। झज्जर के डीसी श्यामलाल पुनिया का बयान, सारी बातों पर अभी नहीं बनी है सहमति। किसानों ने 6 नवंबर तक का समय मांगा। मिशन उत्तराखंड पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। उत्तराखंड में फिर बीजेपी सरकार का जताया भरोसा। कहा, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। देहरादून की रैली में शाह का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा, नेशनल हाईवे बंद कर नमाज पढ़ने की इजाजत देती थी कांग्रेस। तुष्टीकरण करने वाले कभी देवभूमि का नहीं कर सकते भला। अमित शाह ने कांग्रेस नेता हरीश रावत को दिया चैलेंज। अपने घोषणा पत्र का हिसाब देकर चौराहे पर 2-2 हाथ करने के लिए कहा। अमित शाह ने पूछा, कोरोना और उत्तराखंड में आई बाढ़ के दौरान कहां थी कांग्रेस? चुनाव आते ही जनता की याद आई। गोवा दौरे के आखिरी दिन ममता बनर्जी का कांग्रेस पर हमला। कहा, पीएम मोदी और मजबूत होंगे। कांग्रेस राजनीति को लेकर गंभीर नहीं। ममता ने कहा, फैसले नहीं ले पा रही है कांग्रेस। बंगाल में बीजेपी के खिलाफ लड़ने की बजाय मेरी पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे। ममता ने पंजिम के मापुसा बाजार का दौरा किया। स्थानीय लोगों से की बात। गोवा के बिस्लेखा ऑफ बाम जीसस चर्च पहुंची ममता बनर्जी। कहा, गोवा को बीजेपी नहीं तृणमूल कांग्रेस चाहिए। गोवा में ममता से मिले गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई। एकजुट होकर बीजेपी से लड़ने का किया फैसला। ममता ने कहा, टीएमसी के साथ गठबंधन पर सरदेसाई को लेना है आखिरी फैसला। सभी क्षेत्रीय दलों से एकजुट होकर बीजेपी से लड़ने को कहा। गोवा में राहुल गांधी का मछुआरों से संवाद। मछुआरों की समस्याओं के बारे में ली जानकारी। राहुल ने कहा, हम गोवा को ना तो प्रदूषित जगह बनने देंगे और ना ही कोल हब। हम सभी के लिए पर्यावरण की रक्षा जरूरी। राहुल ने कहा, कांग्रेस घोषणा पत्र में किए गए वादों को निभाती है। छत्तीसगढ़ में वादे के मुताबिक किसानों का लोन माफ किया। राहुल ने केंद्र पर लगाया कुछ बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने का आरोप। कहा, भारत में तेल पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। इससे 4 से 5 बिजनेसमैन को फायदा।
चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका, 6 निलंबित विधायक समाजवादी पार्टी में हुए शामिल, अखिलेश की मौजूदगी मिली सदस्यता। सीतापुर के बीजेपी के विधायक राकेश राठौर भी साइकिल पर सवार बीएसपी विधायकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल। अखिलेश ने कहा, उत्तर प्रदेश की जनता दुखी, चुनाव में बीजेपी का होगा सफाया, बीजेपी परिवार भागता परिवार दिखाई देगा। अखिलेश ने कांग्रेस पर भी हमला बोला, कहा समाजवादियों की नजर में कांग्रेस और बीजेपी एक जैसे। प्रियंका गांधी के ललितपुर दौरे पर बीजेपी नेता हरनाथ सिंह यादव ने कहा, किसानों की दुर्दशा कांग्रेस की किसान विरोधी नीतियों का परिणाम, कांग्रेस राज में 20 लाख किसानों ने किया आत्महत्या। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर लगाया बिजली बिल के जरिए लूटने का आरोप, कहा बिजली विभाग ने एक मजदूर को दिया 19 करोड़ का बिजली बिल, कांग्रेस की सरकार बनने पर खत्म होगी लूट। 14 राज्यों की लोकसभा की 3 और विधानसभा की 29 सीटों पर उपचुनाव जारी, बिहार के तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर भी सभी की नजरें। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की अग्नि परीक्षा, विधानसभा की 4 सीट गोसाबा, खरदाहा, दिनहाटा, शांतिपुर के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के 24 नॉर्थ परगना में वोटिंग के दौरान हिंसा, बीजेपी उम्मीदवार से हुई मारपीट। असम में गोसाईगांव, भवानीपुर समेत 5 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट, शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में भी उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, मंडी लोकसभा सीट के अलावा अर्की, फतेहपुर और जुब्बल खाई विधानसभा सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट और विधानसभा की 3 सीटों के लिए मतदान जारी, सीएम जयराम ठाकुर ने अपने परिवार के साथ मंडी में वोट डाला। हरियाणा के हाई प्रोफाइल एलनाबाद सीट पर भी सबकी नजरें, किसान कानून के विरोध में अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे के बाद हो रहे हैं चुनाव। राजस्थान की 2 सीटों बल्लभनगर और धारीवाड़ पर भी उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, मतदाताओं में वोटिंग को लेकर उत्साह। कमलापुर में बीजेपी उम्मीदवार एटाला राजेंद्र ने डाला वोट, पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे। तेलंगाना के हजूराबाद सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं, टीआरएस के गढ़ में चुनौती दे रहे हैं एटला राजेंद्र। रामकृपाल यादव ने कहा, तेजस्वी ने चुनाव से पहले मानी हार, इसलिए लग रहे हैं अनाप शनाप आरोप। ममता सरकार पर लोकेट चैटर्जी का अटैक, बंगाल में सिंडिकेट राज और तोलाबाजी जारी, पैसा नहीं देने पर हुगली में बिजनेसमैन के कर्मचारी को किया किडनैप। अयोध्या में स्वच्छता अभियान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, यह देश हमारा है, हमें तय करना है कि हमें अपना देश साफ रखना है या फिर गंदा। कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए जनसैलाब उमड़ा, कांतिराव स्टेडियम में लोग जुटे। राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा पुनीत राजकुमार का अंतिम संस्कार, बेटी के दिल्ली से आने का हो रहा है इंतजार। कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने पुनीत कुमार को श्रद्धांजलि दी, सीएम बसवराज ने भी श्रद्धासुमन चढ़ाए। अमिताभ बच्चन ने पुनीत राजकुमार के निधन पर दी श्रद्धांजलि का हैरान कर देने वाली खबर, शब्दों में बयान करना मुश्किल। एक्टर यूसुफ हुसैन का 73 साल की उम्र में कोरोना के कारण निधन हुआ, धूम 2, रईस और रोड टू संगम जैसी फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं। फिल्ममेकर हंसल मेहता ने दी श्रद्धांजलि, कहा यूसुफ साहब मेरे ससुर नहीं पिता थे, उनके चले जाने से मैं अनाथ हो गया। दिल्ली में फिर 35 पैसे बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, दिल्ली में 109 रुपए के से मात्र 1 पैसे कम बिक रहा है पेट्रोल। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल का नया रेट 114 रुपए 81 पैसे, 105 रुपए 86 पैसे के रेट से बिक रहा है डीजल। यूपी के मिर्जापुर में प्रिंसिपल की बेरहमी, स्कूल के बाहर गोलगप्पे खाने पर दूसरी क्लास के छात्र को उल्टा लटका दिया। मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया, स्कूल की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू। स्कूल के प्रिंसिपल को अपने किए पर पछतावा नहीं, बच्चे के पिता की शिकायत पर सुधारने की भी बात कही। भारत अमेरिका के संयुक्त युद्धाभ्यास का समापन, वैलिडेशन एक्सरसाइज के बाद अलास्का में खत्म हुआ 17वां एडिशन। राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने वाले स्वयंसेवकों को संघ में शामिल करने का ऐलान, 25 से 30 लाख कार्यकर्ताओं की मंडली शाखा के जरिए स्थायी रूप से जोड़ा जाएगा। त्रिपुरा के 2 शहरों में धारा 144 लागू, अज्ञात बदमाशों ने लक्ष्मीपुर में काली मंदिर में की तोड़फोड़। सामने आया रिलायंस जियो का नया फोन, जियो और गूगल ने फोन का डिजाइन किया है। आगरा में वकीलों का ऐलान, पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले कश्मीरी छात्रों को नहीं लड़ेंगे केस। मांदा में खाद की किल्लत से किसान परेशान, खाद केंद्रों पर भारी भीड़। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है, समय से पहले बारिश हो जाने से किसानों की खाद की मांग ज्यादा। इटावा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में खाद न मिलने के कारण धरना, सुनवाई न होने पर केंद्र पर ताला लगाया। मौके पर पहुंचे सीओ सदर और एसडीएम, केंद्र का ताला खुलवाया, 2 दिन में किसानों को खाद न मिलने पर प्रदर्शन की चेतावनी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में खाद स्टॉक का जायजा लिया, कहा 31 अक्टूबर तक 32 रैक खाद आएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों को खाद के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यूपीएससीएफ ने 5.5 लाख के इनामी डकैत को ढेर किया, चित्रकूट में हुआ कुख्यात अपराधी गौरी यादव का एनकाउंटर। मुठभेड़ में एसटीएफ और अपराधी के बीच चली सैकड़ों राउंड गोलियां, एक AK-47 और एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल, एक 12 बोर बंदूक और सैकड़ों कारतूस बरामद। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने 2 महिलाओं समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया, सरकारी अधिकारी बनकर ठगी करते थे। 3000 लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है गैंग, अब तक 1 करोड़ 74 लाख रुपए की कर चुके हैं ठगी। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 7 लैपटॉप भी बरामद हुए, 25 मोबाइल फोन के अलावा कार भी मिली। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस बदमाशों में एनकाउंटर, गोगी गैंग का शार्प शूटर दीपक मारा गया। मुंबई पुलिस की एसीपी सुजाता पाटिल सस्पेंड हुई, एंटी करप्शन ब्यूरो ने 40,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में किया गिरफ्तार। मुंबई में एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 22 ग्राम किया ड्रग्स बरामद।
जयपुर में चेन स्नैचर्स के खिलाफ क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 55 जगह पर एक साथ रेड। अमृतसर में ड्रग्स तस्करी के आरोप में 4 गिरफ्तार, 17 किलो अफीम, 1 पिस्टल और 1 लाख से ज्यादा कैश जब्त। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, करीब 1.5 करोड़ का सोना जब्त किया गया। सर्दियां आते ही दिल्ली में बढ़ने लगा है प्रदूषण का स्तर। दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क में नगर निगम ने रोड पर किया पानी का छिड़काव। श्रीनगर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनूठी पहल, डल झील पर पहली बार ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर और लेजर शो का आयोजन। लेजर शो से डल लेक की खूबसूरती में लगे 4 चांद। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने स्मार्ट सिटी श्रीनगर और मिशन यूथ जम्मू कश्मीर के सहयोग से किया आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव में आईटीबीपी के 11 जवानों ने परिवारों को सम्मान, देश के लिए न्योछावर किए थे प्राण। 1959 में चीनी झड़प के दौरान हुए थे शहीद। 1960 से हो रहा है पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर दिल्ली में शुरू हुआ कॉप्स बैडमिंटन चैंपियनशिप, 51 टीमें ले रही हैं हिस्सा। रायपुर में 3 दिवसीय ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आयोजन, सीएम भूपेश बघेल ने किया शुभारंभ। स्वर्णिम विजय मशाल भुवनेश्वर सैन्य स्टेशन में स्थापित किया गया। आईएनएस चिल्का से भुवनेश्वर लाई गई थी। 2020 में दिल्ली से पीएम ने किया था स्वर्णिम विजय मशाल को रवाना। 1971 युद्ध में जीत की 50वीं वर्षगांठ पर हुई थी शुरुआत। भोपाल में सीएम शिवराज ने पत्नी साधना सिंह के साथ सोनचुरैया उत्सव में शॉपिंग की। महिला कुम्हार और महिला कारीगरों का मेला है। हरियाणा में देश की पहली हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव, 18 अफ्रीकी देशों को हरियाणा में निवेश का आमंत्रण। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में शुरू हुआ हुनर हाट, सीएम ने उद्घाटन किया। भारत के पहले मानवयुक्त मिशन समुद्रयान की शुरुआत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की शुरुआत। समुद्र की गहराई और हलचलों पर रिसर्च करेगा मत्स्य 6000। 2024 में मिशन 2 की शुरुआत होगी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भिक्षुओं के साथ एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल किया। 7.2 तीव्रता के भूकंप के लिए मॉक ड्रिल। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 साल बढ़ाया। 2024 तक गवर्नर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अशोक भूषण एनसीएलएटी के चेयरमैन नियुक्त, 4 साल तक संभालेंगे जिम्मेदारी। दिल्ली की आबोहवा खराब हुई, खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में जारी है रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान। 100 चौराहों पर 2500 वॉलंटियर्स तैनात। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के पूर्ण प्रतिबंध को खारिज किया, कहा रासायनिक पटाखों पर प्रतिबंध है। कोलकाता में हौजरी उत्पादक से जुड़े एसोसिएशंस का सेमिनार, जीएसटी स्लैब में बढ़ोतरी की संभावना को लेकर चर्चा। एसोसिएशन ने जीएसटी स्लैब में 5 से 7% बढ़ोतरी पर चिंता जताई, कहा ऐसा हुआ तो उत्पादन प्रक्रिया और उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। कोरोना से अर्थव्यवस्था के उबरने के मिल रहे हैं संकेत। देश के 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक करीब 4.5% बढ़ा। यूपी के मेरठ में 85 लाख रुपए के विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई राहुल की हत्या की। महिला पार्टनर समेत 3 हिरासत में। एटा पुलिस ने रात में गश्ती के दौरान गर्भवती महिला को पहुंचाया अस्पताल, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित। कुशीनगर में दर्दनाक हादसा, कार और ट्रैक्टर की टक्कर में 5 लोगों की मौत, 4 घायल। कुशीनगर पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया, अवैध हथियार बरामद। रामपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी, एक शख्स की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। पीलीभीत पुलिस ने 3 गाड़ी चोरों को गिरफ्तार किया, 7 गाड़ियां बरामद। इटावा में ललितपुर पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया, 1 किलो से ज्यादा गांजा भी बरामद। उत्तर प्रदेश में अवैध खनन पर कार्रवाई जारी, मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 8 डंपर समेत कई गाड़ियां जब्त। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दी जा रही है मशरूम की इंटीग्रेटेड फार्मिंग की ट्रेनिंग, युवाओं और महिलाओं को मशरूम की इंडोर फार्मिंग करना सिखाया जा रहा है। जालंधर के गांव में बनी है अलग अलग शेप की पानी की टंकियां, प्लेन शेप फुटबॉल के शेप में बनी टंकियों को देखने आते हैं लोग। तेल महंगा होने का फूलों की खेती पर भी असर पड़ा, किसानों ने कहा करीब 30 गुना किराया बढ़ा। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने पर उत्तर प्रदेश में कश्मीरी युवकों की गिरफ्तारी पर बौखलाई पीडीपी, श्रीनगर में पीडीपी ने किया प्रदर्शन। राजस्थान में डीएपी खाद के लिए मारामारी, दौसा में 600 बैग के लिए लगी 3000 किसानों की लाइन। फाजिल्का पुलिस ने जब्त किया पाकिस्तान से आया हथियार और असला, 1 गिरफ्तार, चीन के बने 2 पिस्टल, 47 जिंदा कारतूस, 50,000 रुपए भी बरामद। देश में कोरोना के 14,313 नए केसेस, पिछले 24 घंटे में 549 मरीजों की मौत हुई। देश में कोरोना के 1,61,555 एक्टिव केस, पिछले 24 घंटे में ठीक हुए 13,000 से ज्यादा मरीज। दिल्ली में 1 नवंबर से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, डीडीएमए ने मंजूरी दी। डीडीएमए ने दिल्ली में यमुना किनारे छठ मनाने को नहीं दी मंजूरी, कंटेनमेंट जोन के बाहर छोटे छोटे जगहों पर आयोजन को मिलेगी मंजूरी। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिवाली की पूजा करेंगे सीएम केजरीवाल, स्टेडियम में बन रहा है अयोध्या के राम मंदिर का रेप्लिका। ग्वालियर में निर्देश के बाद भी बाजारों में कम नहीं हो रही भीड़, 1 महीने बाद मिले हैं कोरोना के 2 मरीज। 16 नवंबर से बंगाल में 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस शुरू हो रही हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी फिर पढ़ाई शुरू होगी। बंगाल में 50% क्षमता के साथ चलेंगी लोकल ट्रेनें, सिनेमाघर, स्टेडियम, मॉल 70% क्षमता के साथ खुलेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्रदेश में त्योहारों के दौरान पटाखे जलाने और उनकी बिक्री पर बैन लगाया। अमेरिका ने 5 से 11 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन को दिखाई हरी झंडी, करीब 3 करोड़ बच्चों को लगेंगे फाइजर के टीके। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में टीम इंडिया 11 में बदलाव की उम्मीद नहीं, हार्दिक पांड्या की जगह शार्दुल ठाकुर को नहीं मिलेगी एंट्री। न्यूजीलैंड से मैच से पहले टीम इंडिया ने बहाया पसीना, खिलाड़ियों ने की जमकर प्रैक्टिस, कल न्यूजीलैंड से मुकाबला।
न्यूजीलैंड से मैच से पहले टीम इंडिया का दिखा अलग अंदाज, बीच पर वॉलीबॉल खेलते नजर आए। भारत और न्यूजीलैंड मैच से पहले कीवी गेंदबाज एडम मिल ने की टीम इंडिया की चेतावनी, कहा टॉप ऑर्डर पर होगा हल्ला बोल। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की लगातार तीसरी जीत के साथ पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना तय। आसिफ अली ने एक ओवर में 4 छक्के लगाकर दिलाई पाकिस्तान को रोमांचक जीत, 7 गेंदों पर 25 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच चुना गया। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने रिकॉर्ड बनाया, 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 147 रनों का दिया था लक्ष्य। पाकिस्तान ने 19वें ओवर में 5 विकेट दर्ज की जीत की आगाज। पाकिस्तान की तरफ से कप्तान बाबर आजम ने 51 रनों की पारी खेली, फखर जमान ने 30 रन बनाए, आसिफ अली ने लगाया विजयी छक्का। अफगानिस्तान की तरफ से कप्तान नबी और गुलबदीन ने 35-35 रन बनाए, नजीबुल्ला ने 22 और करीम ने 15 रनों की खेली पारी। दुबई में पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच के बीच हंगामा, मैच देखने के लिए स्टेडियम का गेट तोड़कर घुसे अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच देखने पहुंचे पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी, स्टेडियम में बेटी संग मैच देखते आए नजर। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने इतिहास रचा, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। राशिद ने 53 T20 मैचों में 100 विकेट लिए, मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ा। वनडे में भी सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड राशिद के नाम। वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने सुपर 12 के मुकाबले में पहली जीत दर्ज की, बांग्लादेश को 3 रनों से शिकस्त दी। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 142 रन बनाए, बांग्लादेश की टीम 5 विकेट खोकर 139 रन ही बना पाई। बांग्लादेश की तरफ से लितिन दास ने 44 रन बनाए, कप्तान ने नाबाद 31 रन बनाए, लेकिन जीत दिलाने में रहे नाकाम। वेस्टइंडीज की तरफ से निकोलस पूरन ने 22 गेंदों में 40 रन बनाए, रोस्टन चेस 39 रन और होल्डर ने 15 रन बनाए। T20 वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 1 विकेट के नुकसान पर 61 रन बनाए। आज के दूसरे मैच में चिर प्रतिद्वंदी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मुकाबला, जीतने वाली टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना तय। अबुधाबी T10 लीग में पुरुष टीम की सहायक कोच बनी इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी सारा टेलर, टीम अबुधाबी में देगी ट्रेनिंग। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु का शानदार प्रदर्शन जारी, थाईलैंड की खिलाड़ी को 21-14 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। रोम में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, कहा विश्वास प्यार की तरह इसे अर्न करना पड़ता है। वो फ्रांसिस से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, 1.25 घंटे की मुलाकात को बाइडेन ने अद्भुत बताया। अमेरिका में एंटी बाइडेन नारा हुआ वायरल, बाइडेन का अपमान करने के लिए लेट्स गो ब्रेंडन कह रही हैं विरोधी पार्टियां। लंदन में ग्रेटा थंबर्ग का विरोध प्रदर्शन, ग्लासगो में यूएन के जलवायु सम्मेलन के पहले फॉसिल फ्यूल के उपयोग के खिलाफ प्रदर्शन। पनामा शहर के एक नाइट क्लब में अज्ञात हमलावर ने की फायरिंग, 5 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में 2 गिरोह के बीच झड़प हुई और फायरिंग वाले इलाके में पनापा और विदेशों से भारी संख्या में पर्यटक भी आते हैं। अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी खिलाओ में फिर विस्फोट, क्रेटर से लगातार निकल रहा है लावा। लावा का फैलाव हवाई नेशनल पार्क तक ही सीमित, घरों को लावा से कोई नुकसान नहीं। 1952 से अब तक 34 बार हो चुका है विस्फोट। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी से निकलते लावे ने कई घरों को अपनी चपेट में लिया, बाहर खड़ी कार को भी पहुंचा नुकसान। खतरे को देखते हुए अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ा, अब तक 2,000 से ज्यादा इमारतों को भी नुकसान। सूडान में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ फिर हुआ प्रदर्शन, भीड़ ने किया आगजनी, सड़कों पर रखे पत्थर। प्रदर्शन शुरू होने से लेकर अब तक 9 लोगों की हो चुकी है मौत, करीब 170 लोग घायल। पाकिस्तान में तकनीकी शिक्षा हासिल करने के लिए भारतीय और NRIs को लेनी होगी NOC, AICTE का ऐलान। अफगानिस्तान में गहराता जा रहा है पानी का संकट, लोगों को ज्यादा कीमत चुकाकर खरीदना पड़ रहा है पानी। ठंड में और बिगड़ सकते हैं हालात, एक रिपोर्ट के मुताबिक 30% लोगों को बहुत मुश्किल से मिल रहा है पीने का पानी। इजरायल में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर सड़क पर उतरे लोग, सख्त कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा जलवायु परिवर्तन से केवल एक देश पर नहीं पड़ेगा असर, पूरी दुनिया के लिए खतरा। चीन में फंसे पर्यटकों को जल्द मिल सकती है घर जाने की इजाजत, 14 दिन के क्वारंटीन पूरा करना होगा। एजेंट शहर में कोरोना के केसेस बढ़ने पर लगाया गया लॉकडाउन, 9,000 से ज्यादा पर्यटक अभी भी फंसे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल की आग का किया गया हवाई सर्वे, बड़े पैमाने पर खाक हुआ जंगल। जानकारों के मुताबिक कैलिफोर्निया के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी आग काफी मशक्कत के बाद पाया गया था काबू। रूस में बीते 24 घंटे में 1163 कोरोना संक्रमितों की जान गई, अधिकारियों ने टीकाकरण की धीमी रफ्तार को वजह बताया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से उत्तरी चीन में लगा लॉकडाउन, पर्यटकों ने छोड़ा शहर। सोमवार से किसी भी देश के लोग ब्रिटेन की कर सकते हैं यात्रा, हर तीसरे हफ्ते में कोरोना से खतरों की समीक्षा होगी। बुल्गारिया में बढ़ते कोरोना केसेस ने बढ़ाई डॉक्टरों की चिंता, अस्पतालों में बढ़ाए गए इंतजाम। फ्लाइट के अंदर यात्रियों का भोजपुरी में वेलकम हुआ, सोशल मीडिया पर वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है। मेरे प्यार का रस जरा चखना गाने पर गोविंदा ने किया शानदार डांस, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। कटरीना कैफ बनी आलिया भट्ट की स्ट्रिक्ट जिम ट्रेनर, आलिया से कसरत कराती नजर आई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वार्नर भी चले रोनाल्डो के नक्शे कदम पर, मजाक अंदाज में सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल टेबल से हटाने को कहा, वीडियो वायरल हुआ। गठबंधन के बाद ओम प्रकाश राजभर की किरकिरी, 8 साल पुराने वीडियो में सपा को वोट न देने की अपील, अखिलेश संघ कुछ दिन पहले ही साझा किया था मंच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।